हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉग्स टू मैक थिंक। मैं रिंकी तोमर आज आपके सामने एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है माता पिता की जायदाद में हक। मैं सोचती हूँ कि जितना हक बेटों का होता है माता पिता की जायदाद में, उतना ही हक बेटियों का भी होता है। क्योंकि बेटा हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? आखिर संतानें तो दोनों उनकी अपनी होती हैं और आज के दौर में बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। मैं सोचती हूँ कि यदि बेटी की शादी भी हो जाती है तो उसका हक अपने परिवार से और अपने माता पिता की जायदाद से कम नहीं हो जाता है। और माता पिता की जायदाद में बेटियों का हक उतना ही होता है जितना बेटों का होता है। क्योंकि माता पिता की तकलीफों को जितना अच्छे से बेटियां समझ सकती हैं, उतना अच्छे से बेटे नहीं समझ सकते हैं। माता पिता की जायदाद में जितना हक बेटों का है, उतना ही हक बेटियों का भी होता है। इस बात पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। बेटियों के हक में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कानून 9 सितंबर 2005 में लागू कर दिया था, जिससे कि बेटियां भी अपने माता पिता की जायदाद में अपना हक मांगने के लिए कानून का सहारा ले सकती है। और पिता की जो पैतृक संपत्ति होती है, उसमें भी बेटियों का बराबर का हक होता है। वर्ष 9 सितंबर 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून की व्याख्या कर दी है कि जितना हक बेटों का होगा पिता की पैतृक संपत्ति में, उतना ही हक बेटियों का भी होगा। दोनों, बेटा हो या बेटी, पिता की पैतृक संपत्ति में बराबर के हकदार होंगे। पैतृक संपत्ति से मतलब वो संपत्ति से है जो दादा परदादा अपनी संपत्ति विरासत में छोड़ गए थे। जो पैतृक संपत्ति है दादा परदादा के जमाने की, उस संपत्ति पर बेटे और बेटियों का समान अधिकार है। आज के दौर में बेटियां बेटों से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक बात कही गई है कि बेटे शादी के बाद बदल जाते हैं और बेटियां शादी के बाद भी अपने माता पिता की प्यारी बनी रहती हैं। बेटों के व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है और बेटों की नीयत भी बदल जाती है। बेटियों की शादी के बाद बेटियों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए बेटियों की शादी के बाद अपने माता पिता के लिए प्यार और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए बेटियां पिता की पैतृक संपत्ति में बराबर की हकदार बनी रहती हैं, चाहे पिता की मृत्यु होने के बाद भी, भले ही उसका पिता जीवित हो या नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बड़ा फैसला भाई बहन के बीच संपत्ति बंटवारे को लेकर किया है और कहा है कि पैतृक संपत्ति पे जितना हक बेटों का है, उतना ही हक बेटियों का भी होगा, चाहे पिता जीवित हो या नहीं हो। जिसमें भाइयों ने अपनी बहन को पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा देने से ये कहकर मना कर दिया कि उसके पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के पहले हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कानून बनाकर ये साफ कर दिया है कि पैतृक संपत्ति में जितना हक बेटों का है, उतना ही हक बेटियों का भी होगा, चाहे पिता की मृत्यु वर्ष 2005 के पहले हुई हो या बाद में हुई हो। और सभी हाई कोर्ट में ये बात साफ कर दी है कि बेटियों से जुड़े मामले 6 महीने के अंदर ही हल हो जाए और बेटियों को न्याय मिलने में देर ना हो। और मैं एक बात साफ कर देती हूँ कि संपत्ति दो तरह की होती है। एक संपत्ति वो होती है जो पिता के द्वारा कमाई जाती है, मतलब पिता द्वारा कमाई गई आय से ली गई संपत्ति। और दूसरी संपत्ति पैतृक संपत्ति होती है जो 3 पीढ़ियों से परिवार को मिलती आ रही है। इस तरह जो पैतृक संपत्ति होती है, इसमें बेटा हो या बेटी, दोनों का बराबर का अधिकार होता है। पिता अपने मन से पैतृक संपत्ति किसी एक को नहीं दे सकता, ना ही बेटी को उसके अधिकार से वंचित कर सकता है। दूसरी संपत्ति पिता के द्वारा कमाई गई संपत्ति से है, जो कि अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी अपने बेटा या बेटी को दे सकता है। लेकिन इस पर बेटे या बेटी ये आपत्ति कर सकते हैं कि ये संपत्ति किसी अनैतिक तरीके से किसी एक को मिल रही है। और यदि पिता की मृत्यु हो गई है और उसने ये संपत्ति अपनी मृत्यु से पहले बनाई है, तो ये संपत्ति जो पिता ने अपने खुद की आय से कमाई है, तो इस संपत्ति पर भी बेटे और बेटी का बराबर का हक होगा। अभी तक जो कानून था उसके मुताबिक पिता की मौत होने पर ही बहन को भाई के समान संपत्ति में हिस्सा मिलता रहेगा। और ये कानून बेटियों को बराबर का अधिकार और शक्ति देने वाला है। आपको मेरे विचार कैसे लगे, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।